चंद्रयान 2 मिशन में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को एक झटका लगा हो, उसका विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया हो, लेकिन इसरो वैज्ञानिक अब भी विक्रम से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो इसरो के साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इसरो की मदद कर रही है। इस मिशन के बिगड़ने के 3 बड़े कारण क्या हो सकते हैं? प्रोफेसर तपन मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक चरणबद्ध तरीके से समझाया है कि कैसे लैंडिंग में गड़बड़ी आई होगी और कहां ध्यान देने की जरूरत थी। नंबर 1, थ्रस्टर्स सही समय पर एक साथ स्टार्ट ना हुए थे। विक्रम लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1.66 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगा रहा था। जब उसे चांद की सतह पर उतरना था तो विक्रम लैंडर को सीधा रहना था और उसकी गति 2 मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए थी। विक्रम लैंडर में 5 बड़े थ्रस्टर्स हैं जो उसे लैंडिंग में मदद करते। इन्हीं थ्रस्टर्स की मदद से विक्रम लैंडर ने चांद के चारों तरफ चक्कर भी लगाए थे। इनके अलावा विक्रम लैंडर पर 8 छोटे थ्रस्टर्स और हैं। थ्रस्टर्स छोटे रॉकेट जैसे होते हैं जो किसी वस्तु को आगे या पीछे बढ़ाने में मदद करते हैं। चांद की सतह से 400 मीटर की ऊंचाई पर लैंडिंग के समय सभी बड़े थ्रस्टर्स में एक साथ ईंधन ना पहुंचा हो। इससे ये हुआ होगा कि सारे थ्रस्टर्स एक साथ स्टार्ट ना हुए हो। नतीजा ये कि लैंडर तेजी से घूमने लगा होगा और संतुलन खो गया होगा। इस समय लैंडर वैसे ही घूम रहा होगा जैसे दिवाली में चक्री आतिशबाजी घूमती है। नंबर 2, सही समय और सही मात्रा में ईंधन इंजन तक ना पहुंचा हो। विक्रम लैंडर का बड़ा हिस्सा ईंधन की टंकी है। लैंडर की तेज गति ब्रेकिंग की वजह से ईंधन अपनी टंकी में वैसे ही उछल रहा होगा जैसे पानी के टब में पानी उछलता है। इससे इंजन की नोजल में ईंधन सही से नहीं पहुंचा होगा। इसकी वजह से लैंडिंग के समय थ्रस्टर्स को पूरा ईंधन न मिलने से लैंडिंग में गड़बड़ी आ सकती है। 30 मीटर की ऊंचाई से 400 मीटर की ऊंचाई तक आने में विक्रम लैंडर की गति 1.66 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 मीटर प्रति सेकंड यानी 200 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। लैंडर की दिशा भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो चुकी थी। इस पूरे समय कोनों पर मौजूद 4 थ्रस्टर्स काम कर रहे थे जबकि बीच वाला थ्रस्टर बंद था। लेकिन यही कहीं पर किसी थ्रस्टर ने विक्रम का साथ नहीं दिया। ऐसा इसलिए हुआ होगा कि ईंधन सही तरीके से एक साथ सभी काम करने वाले थ्रस्टर्स तक ना पहुंचा हो। नाउ नंबर 3, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से लड़ नहीं पाया हो विक्रम। चांद की सतह से 100 मीटर की ऊंचाई पर विक्रम लैंडर हेलीकॉप्टर की तरह मंडराता। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को बर्दाश्त करने के लिए अगल बगल के छोटे छोटे थ्रस्टर्स ऑन रहते। लैंडर का कैमरा लैंडिंग वाली जगह खोजता और फिर उतरता। कैमरे से ली गई तस्वीर ऑन बोर्ड कंप्यूटर में स्टोर की गई तस्वीर से मैच करती है। इसके बाद विक्रम लैंडर मंडराना बंद कर धीरे धीरे 4 बड़े थ्रस्टर्स को बंद कर बीच वाले 5वें थ्रस्टर्स की मदद से नीचे उतरता। इस वक्त विक्रम लैंडर में लगा रडार अल्टीमीटर लैंडर की ऊंचाई का ख्याल रखता। चूँकि लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटिक थी, इस पर पृथ्वी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यहीं पर गुरुत्वाकर्षण को विक्रम लैंडर भाप नहीं पाया होगा क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में बदलाव आता रहता है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की और भी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।